हेलो, मैं सर्वेश मिश्रा आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज आपको उन 10 फैक्टरों के बारे में बताता हूँ कि जिन चीज़ों में अटक अगर आप जाएंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में घर करके रखेंगे तो हम कैसे सक्सेस हो पाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि 11 फैक्टर कौन कौन से हैं? और हर व्यक्ति को जो सक्सेस होना चाहता है उसको जानना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगर आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको जो कोर्स सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग का, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इन 11 फैक्टरों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको उन 11 चीज़ों में जिसमें आप अटक जाते हैं उसको बता रहा हूँ, उसका सलूशन भी बता रहा हूँ। सबसे पहला फैक्टर है फेयर। फेयर मीन्स होता है डर। डर क्या होता है? एक अननोन चीज़ है जिसको हम जानते भी नहीं, उस चीज़ से हम डरते हैं। बहुत लोग फेलियर से डरते हैं कि यार ये काम करेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसको हम करते ही नहीं हैं और डरते रहते। बहुत से लोग सक्सेस में भी डरते हैं कि यार इतना सक्सेस अगर मैं हो जाऊं तो कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं ना हो जाए। एक अननोन प्रकार का डर, इसको हमको दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर हम इस चीज़ों को बाहर निकाल देंगे, निश्चित है कि हम सक्सेस हो जाएंगे। जैसे कहता है, इसके सलूशन में बता दूं कि जैसे कहता है, एक ठो प्रचार है कि डर के आगे जीत। तो डर के आगे जीत है, ये कोई वैसे नहीं, एक प्रचार में मैंने सुना था। अगर आप डर से आगे बढ़ेंगे तभी आप जीत सकते हैं। ठीक। और दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी हो सा होता है कि अनुपालन। अनुपालन का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ों का अनुपालन करें जो हमारे लिए सही होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हम कमज़ोर हैं तो हम उस तरीके के लोगों को ढूंढते हैं मन को संतोष के लिए कि यार चलो ठीक है, हम झुंड में चले जाएं। और फिर हम ये कर देते कि यार अगले व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है, और हमारे साथ भी ऐसा चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम अनुपालन मतलब उनका अनुसरण करने लगते हैं। ये भी हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बेकार चीज़ होती है और हमारे सक्सेस को कहीं न कहीं आगे बढ़ने में रोकती है। इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि ब्रेक और फेयर, मतलब आप अपने आप को उनसे बाहर करिए। जो झुंड के झुंड है, जो इसी प्रकार सब कुछ चल रहा है, अगर आपको आगे सक्सेस होना है, उन झुंड से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, अगर सक्सेस होना है तो सॉल्यूशन क्या मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना आपको है। ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही ही है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मुझे जो अच्छा समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? आपको फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ऐसे जो आपके आसपास लोग हैं, और वो लोग क्या है, हम लोगों को ये लगता है कि ये खींच के लाते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मुझे वो भी अच्छा लगता है। ठीक है ना? जबकि इससे हमको ऐसा कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होता है। इसका तीसरा कारण है ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है? हमको लोगों को दोष देने में बहुत मजा आता है। ठीक है ना? हम अक्सर कहते हैं कि यार देखो, किसी व्यक्ति के द्वारा हमको ब्लेम कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। अपने रिश्तेदारों के ऊपर कह देते हैं कि उन्होंने कोई मेरा साथ नहीं दिया, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अपने फैमिली वालों को कह देते हैं कि हम हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, हमारे साथ उन्होंने मदद नहीं किया, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहा, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। और ब्लेम करने से जब हमको कोई सिंपैथी मिलती है तो हम बड़ा खुश होते हैं कि चलो ठीक है, हम इसी में प्रसन्न रहते हैं। तो क्या ये कारण है? अगर हम किसी को ब्लेम करते हैं कि आगे बढ़ने में मेरा यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम था कि मेरा कोई साथ नहीं दिया। ठीक है? ये बहुत गलत बात है। आप अपने दिमाग से इन चीज़ को हटा दीजिए और हमेशा आगे ये सोचिए कि हमको आगे क्या करना है,
इन सब चीज़ों पे अगर आप उलझनों में फँसे रहेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएँगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को पॉज़िटिव रखिए और इन लोगों को ब्लेम देने के बजाय अपने आप में काम करना ज़रूरी है कि अपने आप को अपडेट कैसे कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। चौथा कारण है प्रीवियस कंडीशनिंग। एक इसमें बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप जानते होंगे हाथी की कहानी। हाथी कहानी क्या है कि जब एक छोटा-सा हाथी रहता है, छोटा-सा रहता है, वो हाथी क्या है कि उसको उसके जो मालिक ने क्या किया, एक खूँटे में बाँध दिया था। जब वो कमज़ोर था, पेड़ में बाँध दिया। तो कमज़ोर था तो उसका पैर उसमें बाँधा, तो उसने बहुत प्रयास किए जंजीर में अपने आप को हटाने के, लेकिन वो छूट नहीं पाया, इसलिए कि उस समय वो कमज़ोर था। और जब वो बड़ा हो जाता है और उस समय भी उसके पैर में वो जंजीर बंधी उसी पेड़ में और उसी खूंटे में, जबकि अगर वो चाह ले तो एक झटके में उखाड़ के फेंक दे पेड़ भी खूंटा भी। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती हैं कि अब मैं इसको छुड़ा नहीं पाऊंगा। तो कुछ चीज़ें क्या होती, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमको ये लगता है कि ये सही है, सही है। अगर हम कंफर्ट ज़ोन से अपने जो हमको सुरक्षित लग रहा है, जब तक हम उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आप पूर्णतया सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस सक्सेस व्यक्ति को जो दुनिया में अलग दिखना चाहता है, वो आप नहीं बन पाते। अगला कारण है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि आप बदलो। वो ये नहीं है, उनको ये लगता है कि आप जिस तरह है उसी तरह अच्छे हो। आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? परिवार वाले भी चाहते हैं कि यार आप जिस प्रकार से हम लोग का चल रहा है, कोई नौकरी करना चाह रहा है, पूरे फैमिली में अगर लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आप भी आगे बढ़ो। कोई ये नहीं चाहता है कि आपको अलग करे। हमारे माँ-बाप भी चाहते थे कि हमारा बेटा जो है यहीं पे रहे, बाहर ना जाए, छोड़ के ना जाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फैमिली का भी फैक्टर होता है और आपके परिवार का भी होता है। फ्रेंड्स हमेशा ऐसे बनाइए जो फ्रेंड्स जो है आपसे कहीं न कहीं ज़्यादा दिमाग या ज्ञान वाले हों। ऐसे फ्रेंड सर्किल में कभी ना रहिए कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। अगर आप सबसे ज़्यादा उसमें बुद्धिमान रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर अपने से बड़े उसमें होशियार या अगर बड़े बिजनेसमैन के साथ अगर आप रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ती है। नहीं तो जो आपसे नीचे लोग हैं, उनके साथ आप टाइम अपना स्पेंड करोगे, बर्बाद करोगे, तो वो आपका पैर पकड़ के खींचेंगे और आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, आप ज़िंदगी में अटक जाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, ऐसे लोगों को बनाइए जिससे आपकी ग्रोथ आगे बढ़ सके और इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। धीरे-धीरे अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप दूरी बना लीजिए और अपना व्यवसाय, अपनी सारी चीज़ें अलग ढंग से बहुत रिजिडली सोचते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है और बाकी दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हम सही सोच रहे हों, लेकिन हमेशा हम सही नहीं हो सकते। कभी न कभी हम गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है अगला व्यक्ति जो बताए, लेकिन हमारे अंदर रेडली थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि हम अपने आप को ही सबसे ज़्यादा होशियार मान लेते हैं और वहीं पे कहीं-कहीं हम धोखा खा जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अपनी इस थिंकिंग को बदलना चाहिए और सॉल्यूशन ये है कि टॉल्क योरसेल्फ, यू आर नॉट ऑलवेज़ राइट। मतलब अपने अंदर से आप पूछो कि हर जगह आप सही नहीं हो सकते, दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है। अगर इस थिंकिंग को अगर आप हटा देते हैं, हो सकता है लाइफ में आप अटके नहीं। अगली थिंकिंग है क्लियर गोल। हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई भी गोल या लक्ष्य नहीं होता है, हम सिर्फ जी रहे होते हैं। सुबह हम गए, ऑफिस गए, शाम को आए या बिजनेस में गए, शाम को आए, घर में आए, खाना खाए, सो गए। हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गोल बना के नहीं चलते हैं कि लक्ष्य बना के चलते हैं कि मुझे ये चाहिए। बस सुबह हम उठे और गए, ऐसा ही हमारा पूरा समय बीतता जाता है। इसलिए हमको एक गोल या लक्ष्य बना के चलना चाहिए कि हमको समाज में ये चीज़ करना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है या इतने लोगों को मुझे ज्ञान देना है।
इन सब गोल को जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तो उसी समय हम ज़िंदगी में अटक जाते हैं और आगे बढ़ने से ये सारी चीज़ें रोकती हैं। अगला 8वां फैक्टर है रिज़ेंटमेंट यानी नाराज़गी। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि हमेशा आप देखते हैं बड़े-बड़े शहरों में वो व्यक्ति हमेशा नाराज़ होता रहता है। वो न किसी से बोलता है अच्छे से, न बात कर किसी से, कोई हँसता है, ठीक है? वो अपने आप में नाराज़, उसके ऊपर टेंशन बनी रहती है, ऐसा है। इस थिंकिंग को अगर हम नहीं हटाते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन में इसमें भी आप फँसे रह जाते हैं और हमारे जीवन की ग्रोथ को ये कहीं न कहीं रोकता है। देखिए, मैं ये ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ सब सही है। लेकिन ये कारण मुझे समझ में आ रहा है, मैं काफ़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ कि ये कारण ऐसा है जिससे आप ज़िंदगी में अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको मार्केटिंग सिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो उस समय आपका दिमाग जब बिल्कुल क्लियर होगा, तब ये कठिन सब्जेक्ट भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ज़िंदगी में आप अगर ग्रोथ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगला फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ बैड एटीट्यूड, गलत विचार। तो गलत विचार क्या होता है? लाइक टू पुट पीपल डाउन। हमको क्या होता है कि जो व्यक्ति सही नहीं है उस व्यक्ति को हमेशा दूसरों को नीचा समझना, एक दूसरों को नीचा देखना, ये व्यक्ति जो है हमसे नीचे है, ये ऐसा नहीं है। हर अपने आप को हमेशा जो है ऊपर, सबसे ज़्यादा ऊपर बनाना, अपना एटीट्यूड बैड गलत रखना, लोगों के प्रति सोच गलत रखना, ये सारी चीज़ों को हमको बदलना चाहिए। जब तक हम हर व्यक्ति को अपने तरीके से नहीं मानते हैं, जैसे हम सोचते हैं ऐसा अगला व्यक्ति भी है और सबको प्रेम भावना से बात करेंगे, तो हमारे अंदर ये जो बैड एटीट्यूड है लोगों से बात करने का, झगड़ने का, ये करने का, ये भी हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ा कारण बनती है। गुस्सा, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमारे ग्रोथ को कम करती हैं। अगला कारण है ईगो, ईगो यानी घमंड। यू आर एवरीथिंग, नहीं कहते कि मैं मेरा मेरे से बड़ा कुछ नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा। मेरा ये जो एटीट्यूड अपने के अंदर ईगो भर गया है, ईगो को हटाना चाहिए। हमसे भी कोई होशियार व्यक्ति है कि हमसे भी ज़्यादा जितना हम पढ़े लिखे हैं, उसके अलावा भी कुछ ज्ञान और नया आ रहा है। तो अगर हम अपने अंदर ईगो नहीं हटाएँगे, तो उन नई चीज़ों को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो लाइफ़ में हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएँगे। कहीं न कहीं ये कारण होता है, अपने को इससे बचना चाहिए। नॉट लर्निंग मीन्स क्या है कि हम अब सीखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बढ़ते नहीं। हम लोगों को पढ़ना भी सीखना भी चाहिए, समय के साथ अपनी जानकारियों को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आप इन 11 फैक्टरों को अगर ध्यान में रखते हैं, मेरा ये मानना है कि आप अपनी रुकी हुई ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और इन चीज़ों को दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोर्स जो देना चाह रहा हूँ, इसके पहले आपके दिमाग के जितने भी नो डॉट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं या कि जो भी आपको रोकने का कारण है, उसको मैं समझा देना चाहता हूँ। इन चीज़ों को अगर आप बच जाते हैं या कि इनसे दूर हो जाते हैं, तो आप अपने लाइफ़ को ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।